Hello बच्चों, let's read the question. Hormone action initiate an expanding cascade of response. It is known as dash. क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो हार्मोन एक्शन इनिशिएट होता है एक एक्सपेंडिंग कैस्केड के रिस्पॉन्स से, इसे क्या बोलते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं. फर्स्ट इज एम्पलीफिकेशन, सेकेंड इज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, थर्ड इज एंटागोनिस्ट इफेक्ट, फोर्थ इज पॉजिटिव फीडबैक. क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, तो यहाँ पे बात हो रही है हार्मोन मैकेनिज्म के बारे में. तो की कंसेप्ट है हार्मोनल मैकेनिज्म. दिस इज द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, मैकेनिज्म. तो यहाँ पे हम पहले एक हार्मोन मैकेनिज्म समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ये एक हार्मोन है, दिस इज अ हार्मोन, और इस हार्मोन का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. एग्जाम्पल, ये है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये पेप्टाइड मॉलिक्यूल है. तो ये क्या करेगा, ये इसका जो रिसेप्टर है वो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर होगा, मतलब सेल के बाहर में. तो ये एक सेल है, अब ये हार्मोन आके पहले यहाँ पे अटैच हो जाएगा सेल के बाहर में, इस तरीके से. उसके बाद ये सेल, ये जो है, ये मेम्ब्रेन को पार तो नहीं कर पाता है. इसके जो रिसेप्टर्स हैं एफएसएच के, ये सेल मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद में इस हार्मोन ने दिया अपना प्राइमरी, यहाँ पे रिस्पॉन्स, फर्स्ट रिस्पॉन्स आया, फर्स्ट रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पे, रिस्पॉन्स फर्स्ट. उसके बाद में यहाँ पे जनरेट होगा सेकेंडरी मैसेंजर, देन generate secondary messenger, generation of secondary messenger. secondary messenger जैसे कि क्या क्या है, second messenger. second messenger का हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं एक दो. एक तो हो गया यहाँ पे कैल्शियम 2+ आयन, ये एक एग्जाम्पल है सेकेंडरी मैसेंजर का. उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, बायोकेमिकल रिएक्शन होगी, बायोकेमिकल रिएक्शन. तो होता क्या है, प्राइमरी ये हार्मोन जो है वो अंदर एंटर तो नहीं कर पाता है, लेकिन जो सेकेंडरी मैसेंजर होता है वो क्या करता है, इस हार्मोन के रिस्पॉन्स को क्या करता है. सेकेंडरी मैसेंजर का काम ही होता है, ये सेकेंड जो मैसेंजर होता है ये एम्पलीफाई करने का काम करता है, ये करता है एम्पलीफिकेशन का काम. जो हार्मोन है उसका जो भी रिस्पॉन्स होगा उसको ये एम्पलीफाई करने का काम करता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया है, और इसीलिए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कि जो हार्मोन एक्शन है जो इनिशिएट हो रहा है एक्सपेंडिंग, यहाँ पे एक्सपेंडिंग कैस्केड प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस के बाद दूसरी प्रोसेस हो रही है. मतलब कैस्केड प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस हो रही है, फिर उसके बाद दूसरी प्रोसेस, फिर तीसरी प्रोसेस, इट इज कॉल्ड कैस्केड प्रोसेस. तो यहाँ पे एक्सपेंडिंग कैस्केड प्रोसेस हो रही है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्पलीफिकेशन हो रहा है. सेकेंड मैसेंजर क्या कर रहा है, एम्पलीफिकेशन कर रहा है. इसको सिग्नल ट्रांसडक्शन भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट. हम बाकी के ऑप्शंस को भी देखते हैं कि ये आंसर क्यों नहीं है. तो अगर हम ऑप्शन नंबर 2 पे आएंगे, जो दिया है इसमें सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मतलब क्या होता है, मतलब होता है मीनिंग वर्किंग टुगेदर. इसका मतलब होता है वर्किंग टुगेदर. तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एम्पलीफिकेशन हो रहा है. इसका मतलब होता है इस टर्म का वर्किंग टुगेदर. अब आते हैं थर्ड पे, एंटागोनिस्ट इफेक्ट. एंटागोनिस्ट इफेक्ट मतलब होता है कि जो एक दूसरे के अपोजिट वर्क करे. वर्क अपोजिट मतलब फॉर एग्जाम्पल दो हार्मोन है, वर्किंग अपोजिट. जैसे अगर हम इंसुलिन और ग्लूकागोन को लेते हैं, तो ये दोनों ब्लड शुगर लेवल तो मेंटेन करते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, मतलब एंटागोनिस्ट वर्क करते हैं. जो इंसुलिन है वो क्या करता है, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, और ग्लूकागोन क्या करता है, उसको इंक्रीज करने का काम करता है. तो ये भी इसका आंसर नहीं है. और पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव फीडबैक का मतलब होता है कि ये एम्पलीफाई करता है चेंजेस को, रेदर देन रिवर्सिंग हिम.
अगर हम एक एग्जांपल भी है तो जो रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से लिबर पेन के ड्यूरिंग, तो ये एक एग्जांपल है किसका, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। सो इन दिस क्वेश्चन द फाइनल आंसर इज फर्स्ट, जो कि है एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन। Hope you understood it well. Best of luck.